2880 मेगावाट की कैपेसिटी से जो है दिबांग मल्टीपर्पज डैम जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा कुछ दिनों से। कंपनसेशन को लेकर तो सालों पहले भी ये चर्चा में रहा और कुछ दिन पहले भी। अभी रिसेंटली ही एनएचपीसी और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसने लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली में जो कंपनसेशन था, कंपनसेशन मनी डिस्ट्रीब्यूशन था वो किया। लेकिन इसके अलावा भी और एक कमेटी है जो है दिबांग मल्टीपर्पज डैम डाउनस्ट्रीम अफेक्टेड एरिया, जिसके चेयरपर्सन गौतम तायंग जी आज हमारे साथ हैं। गौतम जी, जो आपका जो कमेटी है ये कमेटी कब फॉर्म हुआ? ये कमेटी 2 साल हो गया है इसको फॉर्म किया हुआ। तो 2 साल से हम लोग काम में लगा हूँ। लेकिन इसमें एक बात है कि ये जो हम लोग फॉर्मेशन होने के बाद भी एक्टिव होने नहीं सका, क्योंकि ये कोविड-19 का भी एक प्रॉब्लम था। उसका बाद में वो स्ट्रीम का कॉम्पेंसेशन को लेके भी एनएचपीसी कंपनी ने भी थोड़ा सा हैंग पोजीशन में था, इसलिए हम लोग एक्टिव कर नहीं पाया। तो 2 साल पहले आपकी जो ये कमेटी है ये बना, तो इस कमेटी के अंदर जिस तरह से नाम है कमेटी का डाउनस्ट्रीम एरिया, तो डाउनस्ट्रीम एरिया अफेक्टेड कौन कौन से एरिया है? हाँ, इसमें हमारा लोअर दिबांग वैली का ये आपका मेका से लेके वो न्यू इडुली और उसका बाद पगलम और ये जो पारबुक कांगकोंग और बोमजीर से लेके पगलम तक सारा इफेक्टेड है। उसका अलावा वो जो ईस्ट सियांग में मोपोक बस्ती से लेके ये तक मेरगाडुम तक वो इफेक्टेड है, और उसका आगे में जाने से लोअर सियांग में भी वो इफेक्टेड है। तो रिसेंटली आपकी कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने मेंशन किए हैं। इस कमेटी का जब बैठक हुआ था इस दौरान जो ये कमेटी है, जिस तरह आपने बताया कि अफेक्टेड कमेटी और इतने सारे एरियाज जो है आपके अंदर आते हैं, तो क्या इस पर एनएचपीसी द्वारा क्या यहाँ पे कुछ मैपिंग किया गया था कि हाँ ये एरियाज अफेक्टेड हैं? हाँ, ये इन लोग का एनएचपीसी का ये जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब कुछ ये फोकस किया गया है। ये डैम बनने के बाद कुछ भी अगर इफेक्ट हो हैपनिंग होने से, वो जहाँ जहाँ इफेक्ट होगा वो सारा उन लोग का दिया हुआ डिटेल्स रिपोर्ट में है। इसको लेके मैंने मेंशन कर रहा हूँ। तो कमेटी द्वारा रिसेंटली ही एक बैठक हुई है, तो इस बैठक के दौरान कमेटी ने कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो प्रपोज किया है? हम लोग 10 फरवरी 2022 को पगलम बस्ती में मीटिंग हुई। उसमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैंने बुलाया गया था। तो उसमें लोअर दिबांग वैली से जितना लोग आए और उसमें ईस्ट सियांग से भी बहुत लोग आए थे। तो इन लोगों का मीटिंग में जो हम लोग चर्चा किया, जो मीटिंग में चर्चा किया वो नंबर 1 रहा है, ये जो जितना उधर में जो बनेगा डैम, तो उसका डाउन स्ट्रीम को हम लोग को ये दिबांग रिवर का राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक को एक गाइड बांध बना देना है, ताकि हम लोग का जितना मतलब राइट बैंक में भी लेफ्ट बैंक में भी जितना मतलब पब्लिक प्रॉपर्टीज है और इंस्टीट्यूशंस है सब और रूट्स है सब बचना चाहिए कुछ भी हैपनिंग होने से। उसका डाउन स्ट्रीम को हम लोग को ये दिबांग रिवर का राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक को एक गाइड बांध बना देना है, ताकि हम लोग का जितना मतलब
राइट बैंक में भी लेफ्ट बैंक में भी जितना मतलब पब्लिक प्रॉपर्टीज है और इंस्टीट्यूशंस है सब और रूट्स है सब बचना चाहिए कुछ भी हैपनिंग होने से जी और ऐसा डिस्कस किया गया है हैपनिंग होने से उधर जितना मतलब पानी ब्रोक आउट होगा उसको कंट्रोल कर सकने तक स्ट्रांग होना चाहिए उसका ये जो गाइड बन है गाइड बन हाँ। उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? दूसरा पॉइंट जो है जितना इफेक्टेड एरिया है इनका जितना भी ये है जॉब अपॉर्चुनिटीज 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज को जितना हम लोग का इफेक्टेड एरिया का जो अनएम्प्लॉयड यूथ को दिया जाना चाहिए। यानी कि एनएचपीसी जब यहाँ पे जब मेगा डैम जो है ये जब जी। बनेगा तो वहाँ पे यूथ जो है यहाँ के जो लोग हैं जो यूथ है अनएम्प्लॉयड उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। जो तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट। जी। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो हम लोग का ये सीएसआर को हम लोग को जितना उन लोग का ये एनएचपीसी कंपनी का जो हम लोग को सीएसआर में जो मदद करना है जैसे गांव में स्कूल बिल्डिंग चाहिए उसमें और या जो डेस्क बेंच चाहिए और कहीं गांव का एक प्रोटेक्शन इमीडिएट होना चाहिए कोई फ्लड से डैमेज होने जा रहा है उसको हम लोग इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए इन लोग सीएसआर में हम लोग को देना चाहिए। तो ये पहला मेमोरेंडम आप लोग सबमिट कर रहे हैं या इससे पहले भी आपने मेमोरेंडम जो है एनएचपीसी को सबमिट किया हुआ है? हाँ। हम लोग 2 साल ये 1 साल हो गया हम लोग सबमिट किया था तो इवन हम ये को सीएम को भी इसका बारे में हम लोग चर्चा इसका मतलब रेस्पॉन्स क्या था? रेस्पॉन्स इन लोग ठीक है अभी तक ये हम लोग का एनएचपीसी भी रेस्पॉन्स हो रहा है ऐसा बात नहीं है कि ये जो उन लोग बोला है कि ये जो नॉर्म्स में डाउन स्ट्रीम में भी नॉर्म्स में कुछ हम लोग किया जाएगा कौन कितना एक्सटेंड तो करेंगे वो हम अभी तक बोलने नहीं सकेंगे तो हम लोग का पब्लिक डिमांड का ऊपर से उन लोग साइड देखेंगे हम ऐसा लग रहा है। यानी कि एनएचपीसी का कहना है कि जो डाउन स्ट्रीम अफेक्टेड एरिया की जो कमेटी है इनके द्वारा जो मेमोरेंडम पहले भी सबमिट किया गया है उनका ये कहना है कि हाँ इस पर ये ज़रूर गौर करेंगे जो गांव वालों का जो डिमांड है उसे देखेंगे फिर वो देखेंगे कि कौन कौन से डिमांड को पूरा करना है। अभी तो इन लोग स्पेसिफिकेशन नहीं किया तो लेकिन इन लोग ये नॉर्म्स में है बोलने का हमको उन लोग आश्वासन दिया था। ओके नॉर्म्स में है कि डाउन स्ट्रीम एरिया के लिए भी इनके लिए भी बहुत कुछ किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मेमोरेंडम है ये अभी डीसी को जाएगा उसके बाद जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास जाएंगे। तो गौतम जी थैंक यू सो मच आज आप हमारे साथ बने रहें और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो डाउन अफेक्टेड जो एरियाज है डाउन स्ट्रीम उनकी जो बात है वो आवाज़ है वो हायर अथॉरिटी तक ज़रूर जाए। मैं रोशनी परिंग द स्पेस से लोअर दिबांग वैली रोई।